नमस्कार दोस्तों। देश में नफरत फैलाने वाले बयान देना अब एक आम बात बन चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कुछ भी हिंसक बयान दे देता है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करती है। इसे लेकर लगातार में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऐसे मामलों में बिना किसी एफआईआर के तुरंत पुलिस एक्शन ले। ये मामले थे हेट स्पीचेस के, हिंसक लोगों के जिन्होंने हिंसक बातें की थी। और अब ऐसा ही एक मामला त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भी फंसा हुआ है जो विवादों में घिरा हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। कारण दूसरे धर्म के लोगों का मंदिर में प्रवेश, वो भी उनका जो पुश्तों से चले आ रहे हैं, जो नियम लगातार हमेशा हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं, उनके लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिमों के एक समूह के प्रवेश करने के बाद ये विवाद और गहरा हो गया। और इस दौरान अब महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। मगर आखिर मामला क्या है दोस्तों? हालांकि महाराष्ट्र सरकार के एसआईटी गठित करने के फैसले पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि परंपराएं पुरानी हैं, इनको जारी रहना चाहिए। आखिर परंपरा क्या है, सबसे पहले इस बारे में सुनिए। दरअसल परंपरा के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल प्रसिद्ध मंदिर त्र्यंबकेश्वर की से लगी दरगाह की ओर से अगरबत्ती जलाने की हमेशा से परंपरा रही है। और इसी मामले में नासिक में संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मंदिर में चादर या धूप चढ़ाने की परंपरा पुरानी है। 100 साल पुरानी परंपराओं को रोकना सही नहीं है। और बात बिल्कुल सही है, जो चीजें परंपराओं के अनुसार चली आ रही है और जिनसे कोई नुकसान भी नहीं है, उसे क्यों रोकना। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल प्रसिद्ध मंदिर में लगी दरगाह की ओर से अगरबत्ती जलाने की परंपरा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसी परंपरा है जिन्हें जारी रखने की आवश्यकता है। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी दिव्यता या पवित्रता पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, किसी और धर्म के व्यक्ति का किसी मंदिर में चले जाने से, किसी मस्जिद में चले जाने से उस ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है, जो पवित्रता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी इसे लेकर हंगामा किया जा रहा है। जाने इस पवित्रता को किस तरीके से भंग करने की बात की जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों में गया हुआ हूं, हमारे कुछ मंदिरों में एक निश्चित जाति के लोगों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म के प्रति उनका नजरिया काफी संकुचित है, काफी छोटा है। मनसे चीफ ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर का मामला स्थानीय निवासियों का है, यानी जो वहां रहने वाले लोग हैं उनका। इसको लेकर उन्हीं को फैसला करना चाहिए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप गलत है, बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात राज ठाकरे ने कही है। दरअसल पूरे मामले की बात करें तो कुछ ये मामला इस तरह से है कि नासिक के हजरत पीर सयाद गुलाब शाह वाली बाबा दरगाह के वार्षिक उर्स में 13 से 14 मई की रात शामिल कुछ मुसलमान युवकों को मंदिर में प्रवेश पर अगरबत्ती चढ़ाने से रोक दिया गया। यानी इतने सालों से पुरानी चली आ रही परंपरा को रोक दिया गया। उसके बाद मंदिर के एक अधिकारी द्वारा सिर पर फूलों की चादर लादे देखे युवकों के खिलाफ जबरन प्रवेश की शिकायत दर्ज करा दी गई, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्य के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की घोषणा कर दी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद को नया मोड़ देते हुए अखिल भारतीय संत समिति के नेता महंत अनिकेत शास्त्री ने दावा किया है कि हजरत पीर सयाद गुलाब शाह वाली बाबा की दरगाह हिंदू मंदिर के ऊपर बनी हुई है। उन्होंने इस दरगाह का सर्वे कराने की बात कही। वहीं मनसे चीफ राज ठाकरे ने पिछले दिनों मस्जिद से लाउड स्पीकरों को उतरवाने का मुद्दा उठाया था। राज ठाकरे ने कहा था कि जब चीजें गलत हो रही हैं तो बोलना चाहिए। मगर दोस्तों, जिस तरीके से त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दरगाह को लेकर के और जिस तरीके से इस प्रथा को, जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, इसे लेकर के एसआईटी की जांच बिठाई गई है, क्या ये उचित है? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं, जिस तरीके से आज नफरती दौर चल रहा है, यानी कुछ भी हो, हिंदू
हिंदू मुस्लिम के नाम पे कहीं पे भी कोई भी चीज उठाई जा रही है, उसे गलत तरीके से, कुछ चीजें गलत तरीके से होती है, कुछ चीजें होती है और उसे बड़ा करके दिखाया जाता है। और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लगातार नफरती बयान दिए जाते हैं, हेट स्पीचेस दी जाती है। और मैं एक धर्म को नहीं कह रही, ये हर धर्म के लोगों में होता है, हर धर्म में ये चीजें होती हैं, और कहीं कम तो कहीं ज्यादा। और इस दौरान अभी कुछ समय से जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर के चीजें बढ़ी हैं, बातें बढ़ी और स्पीचेस बढ़े हैं, अब ऐसे में एक बार फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इसे लेकर, इसे और पुरानी परंपरा को जोड़ते हुए जो दरगाह और मंदिर का जुड़ाव है, उसे लेकर जिस तरीके से चीजें सब सामने है, ऐसे में इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।